नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लम्बा। लोकसभा चुनाव में बेहद निराशाजनक और खराब प्रदर्शन के बावजूद अब बीजेपी की नजर हरियाणा प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव पर है और उसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी और दांवपेच लगाने शुरू कर दिए है। यानी कि एक तरफ जहां हरियाणा प्रदेश में जाट वर्सेज नॉन जाट की प्रभावी तौर पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 5 में से 3 सांसदों को मंत्री भी बना दिया है। अब अगर सबसे पहले चर्चा की जाए मंत्रियों की, तो उनमें सबसे पहला नाम करनाल से पहली बार चुनाव लड़कर सांसद चुने जाने वाले मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट मंत्री जो है केंद्र सरकार में बना दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर 9.5 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हालांकि जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर वहां पर नायब सिंह सैनी को काबिज किया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर जो कि हाईकमान के नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं, तो उनको सेट करना भाजपा का पहला मुख्य उद्देश्य था, पहला मोटिव था। और कहना कि उसी को पूरा जो है बीजेपी ने अब कर भी दिया है। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर लोकसभा चुनाव लड़वाया गया और लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अब मनोहर लाल खट्टर को प्रदेश की बजाय केंद्र की यानी कि पूरे देश की जिम्मेवारी सौंप दी गई है। कैबिनेट मंत्री की जिम्मेवारी मिल चुकी है। इसके बाद अगर बात की जाए गुड़गांव लोकसभा सीट से लगातार भाजपा से तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले राव इंद्रजीत सिंह, जिनको अहिरवाल का राजा भी कहा जाता है, तो उनको भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना दिया गया है। यानी कि ये जो पद है ये मनोहर लाल खट्टर के जो कैबिनेट मिनिस्टर उसके पद से कम है, यानी कि इनके पास कैबिनेट मिनिस्टर से कम पावर है, लेकिन फिर भी इनको जो मंत्री की श्रेणी में ले लिया गया है। इसके बाद जो तीसरा नंबर है वो आता है फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर। हालांकि कृष्णपाल गुर्जर ने भी फरीदाबाद लोकसभा सीट पर जीत की हैट्रिक लगाई है। 2014 से लगातार नॉन स्टॉप तीसरी बार जीत दर्ज की है और केंद्र सरकार में भी तीसरी बार मंत्री बन चुके हैं। कृष्णपाल गुर्जर को नरेंद्र मोदी की सरकार में राज्य मंत्री बना दिया गया है। अब जहां सोचने वाली बात यह है कि 2019 में बीजेपी हरियाणा प्रदेश में क्लीन स्वीप करती है, यानी कि 10 की 10 सीटें जीतती है। उस समय भी हरियाणा प्रदेश में 3 ही सांसदों को मंत्री बनाया गया था, लेकिन इस बार 2019 के चुनाव के मुकाबले, पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी 5 सीटें गंवा देती है। 5 सीटों पर भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ता है, तो वही 5 सीटें ही भाजपा जीत पाती है, वो भी बड़े संघर्ष के बाद। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी ने खराब प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन उसके बावजूद जो 5 सांसद हरियाणा प्रदेश से जीते उनमें से 3 को मंत्री बनने का मौका भी भाजपा ने दे दिया है। मनोहर लाल खट्टर करनाल से, राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव से और कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से मंत्री बना दिए गए हैं। जहां मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट मिनिस्टर, राव इंद्रजीत सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो वही कृष्णपाल गुर्जर को मात्र राज्य मंत्री की जिम्मेवारी सौंप दी गई है। लेकिन बड़ी बात कि यहां से इस बार एक जाट चेहरे जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले चौधरी धर्मवीर सिंह है। हालांकि 2 जो है जाट चेहरों को लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उतारा, हिसार से रणजीत चौटाला और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चौधरी धर्मवीर सिंह। रणजीत चौटाला चुनाव हार जाते हैं, वो सीट कांग्रेस के खाते में जाती है, तो ऐसे में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से धर्मवीर सिंह तीसरी बार जीत दर्ज करने में कामयाब रहते हैं। लेकिन पिछली जीत के मुकाबले जीत काफी कम अंतर से होती है। जहां 2019 के चुनाव में धर्मवीर सिंह ने 4.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की, 4.5 लाख वोटों का एक बड़ा मार्जिन प्राप्त किया था, तो वही इस बार चौधरी धर्मवीर सिंह की जीत मात्र 40,000 वोटों पर सिमट कर रह गई। ऐसे में कहीं ना कहीं चौधरी धर्मवीर सिंह के अस्तित्व पर, सियासत पर भी खतरा जरूर मंडरा था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर हो चुके हैं। लेकिन इस बार चर्चाएं थी कि जो 3 मंत्री बनाए जाएंगे वो तीनों ही अहिरवाल क्षेत्र से हो सकते, क्योंकि अहिरवाल वो क्षेत्र है जो लगातार भाजपा में विश्वास जता रहा है। यानी कि 2014 से और अब तक हर चुनाव के अंदर, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का ही चुनाव क्यों ना हो, सभी चुनाव में अहिरवाल क्षेत्र बीजेपी की उम्मीदों पर, आशाओं पर खरा उतरा है। अहिरवाल क्षेत्र दक्षिण हरियाणा की ये जो बेल्ट है, इसी बेल्ट ने, इसी क्षेत्र ने बीजेपी की हरियाणा प्रदेश में लाज बचाई है, इज्जत बचाई है 2014 से लेकर अब तक के हर चुनाव में।
चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव की बात हो, 7 सीटें भाजपा ने जीती और उनमें से अहिरवाल क्षेत्र की तीनों सीटें भाजपा की झोली में गई। इसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो उनमें भी जो है अहिरवाल क्षेत्र की सभी सीटें बीजेपी ने जीतने का काम किया। इसके बाद जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो अहिरवाल क्षेत्र की सभी सीटों के साथ साथ हरियाणा प्रदेश की सभी 10 सीटें बीजेपी ने जीती। तो वही विधानसभा चुनाव के अंदर 75 पार का नारा देने वाली भाजपा मात्र 40-41 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन इस बार भी जो बीजेपी की सरकार बनी उसमें अहिरवाल क्षेत्र की अहम भागीदारी थी, क्योंकि यहां से भाजपा ने 11 सीटें निकाली थी, जो कि एक विशेष क्षेत्र की तरफ से सीटें काफी अधिक हैं। और इस बार भी बीजेपी की सरकार बनाने में दक्षिण हरियाणा का अहिरवाल क्षेत्र का अहम रोल था। उसके बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो जहां हरियाणा के अन्य अलग अलग हिस्सों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, कांग्रेस ने करारी मात भाजपा को दी, तो वही अहिरवाल क्षेत्र की जो 3 लोकसभा सीटें, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट, गुड़गांव लोकसभा सीट और फरीदाबाद लोकसभा सीट, तीनों सीटों पर भाजपा फिर से जीत दर्ज करने में सफल रही, कामयाब रही। 2014 से लगातार ये तीनों सीटें भाजपा की झोली में जा रही हैं, भाजपा यहां से जीतती आ रही है, यानी कि तीनों सीटों पर भाजपा लगातार जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। तो ऐसे में इस बार भी हरियाणा प्रदेश में जो बीजेपी की इज्जत बचाई है, जो बीजेपी की लाज रखी है, वो इसी क्षेत्र ने, अहिरवाल क्षेत्र ने, दक्षिण हरियाणा ने रखी है। तो ऐसे में चर्चाएं थी कि इस क्षेत्र से जो तीनों सांसद जीते हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर, तीनों को मंत्री बनाया जा सकता है केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार में तीनों को जो है मंत्री पदों की जिम्मेवारी मिल सकती है। ऐसे में लगातार ये चर्चाएं थी कि चौधरी धर्मवीर सिंह को जो है मंत्री जरूर बनाया जा सकता है। अब इसके पीछे का कारण यह था कि जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर इस चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से हार का सामना किया है। यानी कि चाहे वो रोहतक लोकसभा सीट की बात हो, सोनीपत लोकसभा सीट की बात हो, चाहे वो हिसार लोकसभा सीट की ही बात क्यों ना हो, तीनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जाट मतदाताओं ने मजा चखा दिया। जाट मतदाताओं ने तीनों सीटों से भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया। ऐसे में जाट मतदाताओं को, जो जाट वर्ग का वोट बैंक है, उसको प्रभावित करने के लिए, उसको अपने साथ जोड़ने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, खींचने के लिए बीजेपी चौधरी धर्मवीर सिंह को मंत्री बना सकती है, क्योंकि वो एक जाट नेता है। ऐसे में कहना कि अगर चौधरी धर्मवीर सिंह को मंत्री बनाया जाता है तो जाट वोट बैंक बीजेपी की तरफ जरूर तब्दील हो सकता है, जरूर आकर्षित हो सकता है, जाट वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब चौधरी धर्मवीर सिंह को जो है वही छोड़ दिया गया और राव इंद्रजीत सिंह को तीसरी बार मंत्री बनाया गया, कृष्णपाल गुर्जर को तीसरी बार मंत्री बनाया गया और मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने पहला अपना लोकसभा चुनाव लड़ा राजनीतिक जीवन का, तो उनको भी जो है कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। तो बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने हरियाणा प्रदेश में जाट वर्सेज नॉन जाट की राजनीति को शुरू कर दिया, क्योंकि अहिरवाल क्षेत्र जहां पर यादव वोटर्स, जो अहिर वोट बैंक है, जो अहिर वोटर्स है वो बाहुल्य है, बाहुल्य क्षेत्र अहिर वोट बैंक का है, यादव वोटर्स का है। तो ऐसे में कहना कि यादव वोटर्स की पूरी आस्था भाजपा में है, जो 2014 से लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि इस चुनाव में जो मेवात साइड का एरिया है, जो मेवात क्षेत्र है, वहां पर कुछ भाजपा की बगावत जरूर देखने को मिली, लेकिन फिर भी यहां से तीनों की तीनों सीटें भाजपा ने इस बार भी जीत ली। तीनों सीटें जीतने में भाजपा कामयाब रही। लेकिन इस क्षेत्र के यादव वोटर्स को साधने के लिए भाजपा ने राव इंद्रजीत सिंह को तीसरी बार मंत्री बना दिया। गुज्जर वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने कृष्णपाल गुर्जर को तीसरी बार मंत्री बना दिया और वही जीटी बेल्ट के वोट बैंक को साधने के लिए, पंजाबी वोटर्स को साधने के लिए भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर को, जो कि जीटी बेल्ट से आते हैं, करनाल लोकसभा सीट से चुनाव जीते और पंजाबी जो है वर्ग से आते हैं, समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में उनको भी कैबिनेट मंत्री बना दिया। तो कहीं ना कहीं पंजाबी वोट बैंक, गुज्जर वोट बैंक और यादव वोट बैंक पर बीजेपी ने साधने का काम किया। लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि तमाम वर्गों को साधने के बाद भी हरियाणा प्रदेश के जाट वर्ग को बीजेपी ने फिर जो है एक साइड कर दिया, किनारे कर दिया, दरकिनार कर दिया। हालांकि पिछले चुनाव में भी भाजपा पर यह आरोप लगते रहे कि बीजेपी हरियाणा प्रदेश में जाट वर्सेज नॉन जाट का चुनाव खेलती है, जाट वर्सेज नॉन जाट की राजनीति करती है, और यही कारण है कि 2 बार भाजपा हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि
मनोहर लाल खट्टर को जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया और उस जगह नायब सिंह सैनी को बिठाया गया, तो ऐसे में ओबीसी वोट बैंक पर भी भाजपा ने अच्छा खासा प्रभुत्व स्थापित कर दिया। सैनी वोटर्स की बात हो, गुज्जर वोटर्स की बात हो, सभी को जो है भाजपा ने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, खींच लिया। लेकिन अब जो है कृष्णपाल गुज्जर को, राव इंद्रजीत सिंह को और मनोहर लाल खट्टर को मंत्री बनाकर इन वोट बैंक को और भी पक्का और भी मजबूत आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने हरियाणा प्रदेश में जरूर कर लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो जाट वर्ग, जिसके अंदर भाजपा के प्रति तगड़ी नाराजगी देखने को मिली, जबरदस्त रोष देखने को मिला, और उसी नाराजगी के चलते, उसी गुस्से के चलते, उसी सत्ता विरोधी लहर के चलते जाट बाहुल्य सीटों के ऊपर भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। रोहतक की बात की जाए तो 3.5 लाख से अधिक वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को हार मिली। वही बात की जाए हिसार में, तो हिसार में भी एक अच्छे खासे मार्जिन से कांग्रेस जीती। सोनीपत में भी एक ठीक ठाक मार्जिन से कांग्रेस जीत दर्ज करती है। यानी कि तीनों ही सीटें जो जाट बाहुल्य सीटें हैं, तो ऐसे में तीनों ही सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने जाट वोटर्स को खुश करने के लिए, जाट वोट बैंक को साधने के लिए 1% भी प्रयास इस बार भी नहीं किया। चर्चाएं जरूर चली कि चौधरी धर्मवीर सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो चर्चाएं मात्र चर्चाएं बनकर रह गई, और जो 3 मंत्री बनाए जाने थे उनको जो है चुनकर मंत्री बना दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब एक और चर्चा हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में फैली हुई है कि जो है जाट किसी नेता को हरियाणा प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। हालांकि पहले ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया गया, सुभाष बराला को भी बनाया गया था, लेकिन दोनों ही नेता जाट वोट बैंक को भाजपा के साथ जोड़ने में फेल साबित रहे, नाकाम रहे। ऐसे में अब कोई नया चेहरा जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सामने ला सकती है, ताकि जाट वोटर्स को लुभाया जा सके, साधा जा सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो जाट वोटर्स उम्मीद लगाए बैठे थे कि चौधरी धर्मवीर सिंह को मंत्री बनाया जाएगा, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनका रुख जो है भाजपा की तरफ परिवर्तित हो सकता है, लेकिन भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं किया और उन सभी वोटर्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि किसी जाट नेता को भी मंत्री बनने का मौका मिलेगा हरियाणा प्रदेश से, हालांकि नहीं मिल पाया। लेकिन अब बड़ी बात जो लगातार चर्चा में है कि प्रदेश अध्यक्ष किसी जाट नेता को बनाया जा सकता है, ताकि जाट वोटर्स को साधा जा सके, क्योंकि भाजपा को भी पता है अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी की मजबूत पकड़ है, और उसको और पक्का करने के लिए, यहां से और अधिक सीटें निकालने के लिए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 मंत्री बना दिए। जीटी बेल्ट में भी भाजपा को अच्छा खासा वोट बैंक प्राप्त हुआ। इस बार के लोकसभा चुनाव में 2 सीटें भी भाजपा ने उस बेल्ट से निकाली, कुरुक्षेत्र और करनाल की, और वहां पर अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए वहां से भी मनोहर लाल खट्टर को मंत्री बना दिया गया, ताकि विधानसभा चुनाव से इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं एक मजबूत वोट बैंक हमें प्राप्त हो और हम यहां पर सीटें निकालने में कामयाब रहें। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जिस जाट वर्ग ने, जिस जाट बेल्ट ने, जिस जो है मध्य हरियाणा के बेल्ट ने कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार के लोकसभा चुनाव में आईना दिखा दिया, उसको साधने का प्रयास भाजपा अब तक नहीं कर पाई, जिसके बाद से लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी हरियाणा प्रदेश में जाट वर्सेज नॉन जाट की राजनीति शुरू कर चुकी है। लेकिन बड़ी बात जो प्रदेश अध्यक्ष के सामने आ रही है कि किसी जाट नेता को बनाया जा सकता है, तो ऐसे में कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष किसी जाट नेता को अगर चुना जाता है और वो भी जाट वोट बैंक को साधने में नाकाम रहता है, ओम प्रकाश धनखड़ की तरह, सुभाष बराला की तरह, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में भी लेने के देने पड़ सकते हैं। यानी कि विधानसभा चुनाव में भी भाजपा कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित हो सकती है लोकसभा चुनाव की तरह। कहीं ना कहीं अब बीजेपी को तमाम मुश्किलें झेलते हुए जाट वोटर्स को साधने का भी एक रोड मैप तैयार करना होगा, एक बड़ा और जबरदस्त धमाकेदार प्लान तैयार करना होगा, ताकि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई जा सके, तीसरी बार सरकार बनाई जा सके। लेकिन एक बड़ा रोड़ा जो है जाट वोटर्स बीजेपी के सामने हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के इरादे के सामने बने हुए हैं। यानी कि जाट वोटर से एक बड़ा रोड़ा भाजपा के लिए साबित हो सकते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में भी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी इरादे मजबूत नजर आ रहे हैं 5 सीटें जीतने के बाद कि हम विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसी तरीके से कड़ी टक्कर देते हुए तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगे। लेकिन क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, ये जो हरियाणा प्रदेश की जनता कॉमेंट के माध्यम से जरूर लिख सकती है। कॉमेंट जो है
करके अपने विचार व्यक्त कर सकती है कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।